ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलचिन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। राम जी लक्ष्मण जी को ऋष्यमुख पर्वत से श्री सुग्रीव जी ने जब देखा तो विभिन्न आशंकाओं करते हुए लक्ष्मण जी ने उनके शंका का निवारण किया हनुमान जी ने और कहा ये बाली के भेजे हुए नहीं हो सकते। तब उनसे कहा कि आप जाकर के देखिए ये कौन है। महानुभावो हनुमान ययौ तदा सतत्र रामो अति बलो सलक्ष्मणः। महान प्रभाव को जानने वाले महान प्रभावशाली हनुमान जी जहाँ राम जी लक्ष्मण जी थे वहाँ के लिए सुग्रीव के कहने से चले। बचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतात् ऋष्यमूकात् पुप्लुवे यत्र राघवौ। महात्मनः सुग्रीवस्य विज्ञाय। महात्मा सुग्रीव जी के द्वारा कहे हुए वचन को समझ करके हनुमान ऋष्यमूकात् पर्वतात् पुप्लुवे। हनुमान जी ऋष्यमूक पर्वत से छलांग लगाई। कहाँ के लिए? कहीं यत्र राघवो, जहाँ पर मेरे राम लक्ष्मण जी हैं वहाँ के लिए उन्होंने छलांग लगा दी। कपिरूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षरूपम ततो भेजे सठबुद्धितया कपिः। मारुतात्मजः कपिः हनुमान
मारुत नंदन श्री बानर श्री हनुमान जी सठ बुद्धि तया, इस बुद्धि से कि कहीं कोई हमको इस रूप में पहचान न ले, अपनी पहचान छिपाने के लिए कपि रूपम परित्यज्य, बानर का रूप उन्होंने परित्याग किया, अब भिक्षु रूपम ततो भेजे, भिक्षु का रूप उन्होंने, ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण कर लिया। ततः च हनुमान वाचा लक्षणया समनोज्ञया विनीतवत उपागम्य राघव प्रणिपत्य च, आबभासे च तो वीरो यथावत प्रशंस च। ततः च हनुमान, इसके बाद वो हनुमान जी भिक्षु रूप से उपागम्य, उनके पास पहुंच करके विनीतवत राघवो प्रणिपत्य, परम विनीत भाव से राम जी लक्ष्मण जी के सामने जाकर प्रणिपात हुए, साष्टांग दंडवत किया और सुमनो गया सलक्षणया वाचा आबभासे, सुमनो गया, मन को अंदर से अंदर लगने वाली बड़ी मधुर वाणी में हनुमान जी बोले। आबभासे, किससे बोले? कहे तव वीरो यथावत प्रशंस चा, उन दोनों वीर श्री राम लक्ष्मण जी की खूब प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की। संपूज्य विधिवत, विधि पूर्वक उनका आदर किया। आदर करने के बाद कहते हैं वीरो हनुमान बानरोत्तम, बानर श्रेष्ठ वीर हनुमान जी ने कहा, उवाच काम तो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रम, अपने कामना की इच्छा के अनुसार इन दोनों राम जी लक्ष्मण जी से बोले, मृदु वाणी में, बड़ी कोमल वाणी में, कहे सत्य पराक्रम, कहते हैं आप तो बड़े सत्यनिष्ठ लगते हैं। राजर्षि देव प्रतिमो, कहें रूप से बिल्कुल राजर्षियों जैसा आपका रूप है और शोभा ऐसा पाता है जैसे कोई देवता हो। राजर्षि देव प्रतिमो तापसो, आप तपस्वी भेष में हैं, आपके मुखार बिंदु से ऐसा लगता है संसित व्रत, बड़ी कठिनाई से अपने नियम का आप पालन कर रहे हैं, बड़ी कड़ाई से, जो नियम आपने दिया है उसका कड़ाई से पालन करने वाले हैं। तो कहें सब तो ठीक है, लेकिन देशम कथम इमम प्राप्तो भवंतो वरवर्णिनो, ये सुंदर रंगों वाले, सुंदर प्रकाशित होने वाले, भवंतो आप दोनों, कथम इमम देशम प्राप्तो, इस स्थान में आपका आना कैसे हुआ? कहे आप आए होंगे तो जिस रास्ते से आए होंगे बहुत पशु पक्षी हैं, कहे त्रासयन्तो मृग गणान अन्याश्च वनचारिणा, वन में रहने वाले दूसरे मृग समूहों को और दूसरे जो पशु हैं उन सबको डराते हुए आप आए होंगे, उन सबको हृदय में डर पैदा करते हुए आए होंगे। और कैसे आए होंगे? इन सबको डर पैदा करते हुए आए होंगे। पंपा तीर रुहान वृक्षान बीक्षमाणो समन्ततः, चारों ओर पंपा जो सरोवर है उसके किनारे उगे हुए वृक्षों को, सुंदर वृक्षों को देखते हुए आए होंगे। कहें इमाम नदीम शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो, कहें ये जो विशाल काय जो पंपा सरोवर है जो नदी के स्वरूप में है, तो इमाम नदीम शुभ जलाम, जिसमें बड़ा मंगलमय जल भरा हुआ है, इस पंपा नदी को, इस पंपा सरोवर जो नदी के रूप में परिणित है, तरस्विनो शोभयंतो,
आप दोनों बड़े वेगशाली हैं, इसलिए आपने इस नदी की शोभा बढ़ाते हुए आ रहे हैं। इस पंपा सरोवर की शोभा आपसे हो रही है। धैर्यवंतो सुवर्णाभो कौ इवाम चीरवाससो निःश्वसन्तो बरभुजो पीडयन्तो इमाः प्रजाः। धैर्यवंतो, आप दोनों बड़े धैर्यशाली हैं। सुवर्णाभो, सोने के समान चमकने वाली आभा वाली आपका शरीर है। कौ इवाम चीरवाससो, कहे बलकलधारी आप दोनों कौन हैं? कौ इवाम चीरवाससो, निःश्वसन्तो, आप लोग बड़ी तेज तेज सांस ले रहे हैं। बरभुजो, आपकी भुजाएं दोनों की बड़ी श्रेष्ठ हैं। पीडयन्तो इमाः प्रजाः, यहाँ के रहने वाली जो प्रजा है उनको भी कष्ट पहुंचाते हुए आप आ रहे हैं। अर्थात कोई अपनी प्राकृतिक क्रिया हिंसक जीव भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पीडयन्तो इमाः प्रजाः। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर सुंदर भगवान का गुणगान किया है। परिचय बहाने पूछने के बहाने उनका सुंदर गुणगान किया है। कहते सिंह विप्रेक्षितो वीरो महाबल पराक्रमो शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो। वीरो, आप दोनों परम वीर हैं। सिंह विप्रेक्षितो, सिंह के समान आपकी दृष्टि है, सिंह के समान आप देखते हैं। महाबल महापराक्रमो, महान बलशाली है, महान पराक्रमी है। कहते शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा, इंद्र के धनुष के समान सुंदर धनुष आपने धारण कर रखा है। शत्रुनाशनो, इसलिए लगता है आप अपने शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जितना देखा उतना बताते जा रहे हैं। और बताया कह श्रीमंतो रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो हस्ति हस्तोपम भुजो द्युतिमंतो नरर्षभो। कहते हैं नरर्षभो, आप दोनों पुरुषों में बड़े श्रेष्ठ हैं। श्रीमंतो, सभी स्वभावों से संपन्न है। रूप संपन्न, आपका रूप माधुरी बड़ी सुंदर है। वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो, श्रेष्ठ जाति के बैल के समान बड़ी सुंदर आपकी चाल है। हस्ति हस्त उपम भुजो, हाथी का हस्ति माने सूंड, हाथी के सूंड के समान सुंदर मोटी मोटी मांसल आपकी भुजाएं। हस्ति हस्तोपम भुजो द्युतिमंतो, आप बड़े तेजस्वी हैं। प्रभया पर्वतेन्द्रो असौ युवयोः अवभासितः। कहते हैं युवयोः, आप दोनों प्रभया, अपने शरीर की कांति से, आप दोनों अपने शरीर की कांति से असौ पर्वतेन्द्रौ ऋष्यमुखौ अवभासितः, आप दोनों की अंग कांति से ये जो श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर्वत है ये जगमगा उठा है, चमकने लगा है। राज्यारहौ अमर प्रख्यो कथम इह देशम आगतो। राज्यारहौ, के स्वभाव से आपके रूप से तो लगता है आप राज्य करने के योग्य हैं। राज्यारहौ, आप राज्य करने के योग्य हैं। अमर प्रख्यो, आप देवताओं के समान सुंदर हैं। आप ये बताइए आप इस स्थान में कैसे आ गए। कथम इह देशम आगतो। है पद्मपत्रे क्षणो वीरो जटा मंडल धारिणो अन्योन्य सदृशो वीरो देवलोकात इह आगतो। कहे पद्मपत्रे क्षणो, कमल दल के समान सुंदर बड़े बड़े आपके नेत्र हैं। आप दोनों परम वीर हैं। जटा मंडल धारिणो, लगता है बहुत दिनों से जटा बनाई नहीं है। जटा का समूह आपके सिर पर आपने धारण कर रखा है।
अन्योन्य सदृशो वीरो, आप दोनों एक दूसरे के समान ही वीर हैं। हाँ, अन्योन्य सदृशो वीरो, आप दोनों वीर हैं, एक दूसरे के समान ही वीर हैं। देवलोकात इहि आगतो, हनुमान जी कहते हैं हे राम जी, हे लक्ष्मण, जरा ये बता दो कहीं देवलोक से सीधे तो आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। देवलोकात इहि आगतो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यदृच्छया एव संप्राप्तो चंद्र सूरजो वसुंधराम, विशाल वक्षसो वीरो मानुषो देवरूपिणो। कहे वसुंधराम चंद्र सूरजो यो, कहे पृथ्वी पर चंद्रमा और सूरज की तरह कहीं से घूमते टहलते आप चंद्र सूरज की तरह प्राप्त तो नहीं हो गए। पृथ्वी पर चंद्रमा और सूरज जैसा चमकता है, उस तरह चंद्रमा के समान लक्ष्मण जी, सूरज के समान श्री मेरे राम जी। कहे चंद्रमा और सूरज के समान कहीं आप इस पृथ्वी पर तो नहीं प्राप्त हो गए। कहे विशाल वक्षसो वीरो, आपका वक्षस्थल बड़ा विशाल है, आप दोनों परम वीर हैं। मानुषो देव रूपिणो, कहीं मनुष्य के रूप में आप देवता ही तो नहीं हो। मानुषो देव रूपिणो, अभी पूरा नहीं हुआ। सिंह स्कंदो महोत्साहो समदो योगो वृषो, आयता सुवृत्ता बाहवः परिगोपमा, सर्वभूषण भूषारहा किम अर्थम न विभूषिता। सिंह स्कंधो, सिंह के समान मजबूत आपके कंधे हैं। महोत्साहो, आप दोनों बड़े परम उत्साही हैं। समदो योगो वृषो, मतवाले सांड के समान आपकी चाल है। आयता सुवृत्ता परिघोपमा बाहवः, आयता यानी लंबी लंबी, सुवृत्ता यानी गोल गोल है, लंबी है, गोल है। परिघ के समान दृढ़ मजबूत आपकी भुजाएं हैं। लंबी, गोल और परिघ के समान मजबूत आपकी भुजाएं हैं, आपकी बाहुएं हैं। सर्वभूषण भूषारहा, कहते हैं अनेक प्रकार के आभूषणों से आभूषित होने योग्य है। सर्वभूषण भूषारहा, सभी प्रकार के सभी अंग प्रत्यंग में आभूषण पहनने के आप योग्य हैं। किम अर्थम न विभूषिता, क्या कारण है कि कोई आभूषण आपने पहन नहीं रखा है। किम अर्थम न विभूषिता, उभो योग्यो अहम मन्ये रक्षितुम पृथिवीम इमाम, ससागर बनाम कृष्णाम बिंदु मेरु विभूषिताम। हनुमान जी कहते हैं मन्ने अहम, कहते हैं मैं तो ऐसा मानता हूं कि ससागर बनाम, कि इन सारे समुद्र के साथ, इन सारे वनों के साथ, बिंदु मेरु विभूषिताम, बिंद और मेरु पर्वत से जिनकी शोभा है, कृष्णाम महिम पृथ्वी में, ये संपूर्ण पृथ्वी, जितनी पृथ्वी है, अहम मन्ने तो उभो रक्षितम, मैं तो यह मानता हूं संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य आप दोनों हो। यानी वन के साथ समुद्र पर्यंत जिसकी शोभा सुमेर पर्वत और विंध्य पर्वत बढ़ाते हैं, उस पृथ्वी की संपूर्ण रक्षा करने के योग्य आप दोनों ही हैं। उभो ये योग्यो अहम मन्ये, और इसके ऊपर से कहीं इमेज धनुषी चित्रे सलक्षणे चित्रानुलेपने, प्रकाशे ते यथा इंद्रस्य वज्रे हेम विभूषिते। कहीं इमेज धनुषी चित्रे, या उस पर से आपने जो धनुष धारण कर रखा है, इस धनुष को देखिए, चित्रानुलेपने, अनेक प्रकार के विचित्र लेप से लेपित है। विचित्र अनुलेप लगा हुआ है। सलक्षणे, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। हेम विभूषिते, सुवर्ण से इसकी शोभा है, सुवर्ण से पूरा ये जो है ढका हुआ है।
इंद्रस्य वज्रे यथा प्रकाशेते। आपका यह धनुष इंद्र के वज्र के समान शोभा पा रहा है। चाहे केवल धनुष तो होता तो भी चल जाता, और भी है। संपूर्णा सितैः बाणैः तूणाः चा शुभ दर्शना जीवितांत करैः घोरैः ज्वलद्भियोपन्नगैः। कहीं जीवितांत करैः, जीवन का अंत करने में समर्थ, घोरैः परम भयानक, पन्नगैः ज्वलद्भिः उन सर्पों के समान, विष वाले परम विषैले सर्पों के समान ज्वलनशील। सितैः बाणैः, चोखे चोखे बाणों से संपूर्ण भरे हुए आप दोनों के पास जो तरकस हैं, हाँ, तूणाः, तूणा माने तरकस, जिनमें बाण रखे जाते हैं। कहीं इस प्रकार के बाणों से भरे हुए दोनों तरकस शुभ दर्शनाः। कहीं इनका देखना ही बड़ा मंगलमय है। इन तरकसों को देखने से ही कल्याण संभव है। इतना सुंदर तरकस आप लेके चल रहे हो। कहीं धनुष हो गया, बाण हो गया, कहीं इतने में पूरा नहीं हुआ, एक और लटकाए हुए हो, वो क्या है? कहीं महाप्रमाणौ महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटकभूषणौ खड्गौ एतौ विराजेते निर्मित निर्मुक्त भुजगौ यो। कहीं महाप्रमाणौ, अरे खूब लंबा, खूब विपुलो, बहुत बड़ा, तप्तहाटक भूषण, तपाए हुए सोने से मढ़ा हुआ सुंदर, ये तो खड्गौ, ये दोनों तलवार जो आप एक एक ले रखे हो, ये दोनों तलवार, कहते हैं कैसा लगता है जानते हो? कहे निर्मुक्त भुजगौ यो, जैसे सर्प अपना केचुल छोड़ करके निकलता हो, चमकता हो, कहे वैसी चमकदार आपकी तलवार विराजेते। आपके पास रहने से उस तलवारों की बड़ी शोभा हो रही है। एवं हनुमान जी बोले जा रहे हैं, कहते ये क्या हुआ? तो हनुमान जी ने कहा, एवं माम परिभाषन्तम कस्मात् वै न अभिभाषता। कहते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? एवं माम परिभाषन्तम कस्मात् वै, आप दोनों, ना अभिभाषता। कहते हैं अच्छा, मैंने बहुत कुछ तो बताया, अपना परिचय तो दिए नहीं, इसीलिए आप नहीं बोल रहे हो। कहते सुनिए, मेरा परिचय सुन लीजिए। कह सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित वानर पुंगवः वीरो विनिकृतो भ्राता जगत भ्रमति दुःखितः। कहे कश्चित वानर पुंगवः धर्मात्मा नाम सुग्रीवो। कहते हैं एक परम धर्मात्मा वानर श्रेष्ठ यहाँ पर रहते हैं, उनका नाम सुग्रीव है। वीरो, वो बड़े वीर हैं। भ्रात्रा विनिकृतो, उनके भाई बाली ने उनको अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए दुःखितः जगत भ्रमते, दुख उठाते हुए पूरे संसार में वो चक्कर काट रहे हैं। जगत भ्रमते। कहीं तो सुग्रीव का परिचय हो गया, मेरा परिचय क्या है? प्राप्तो अहम प्रेषितः तेन सुग्रीवेण महात्मना। कहे महात्मा सुग्रीवेण तेन प्रेषितः अहम प्राप्तो। उन्हीं महात्मा सुग्रीव के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूं। कहे सुग्रीव का एक परिचय रह गया था। कहे राज्ञा वानर मुख्यानाम, वानर समूहों के वो सुग्रीव राजा हैं, और उन राजा के द्वारा भेजा हुआ हूं मैं। हनुमान नाम, कहते मेरा नाम हनुमान है, भिक्षु रूप में है, इसलिए उन्होंने बताया हनुमान नाम वानरः। नाम हनुमान है, जाति से मैं वानर जाति का हूं, वानर जाति का हूं। इवाभ्याम सहि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यम इच्छति।
आप दोनों के बारे में मैं जानता हूं कि आप दोनों भी सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यम इच्छते तस्य, इस कारण से माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम, मुझको आप उन्हीं का सचिव जानिए। माम सचिवम वित्तम, मुझको उन्हीं का सचिव जानिए, वानर जानिए, और मैं अपना परिचय दूं, कहे पवनात्मजम, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। भीख, अब कहते हैं अब वानर हो तो ऐसे कैसे आए, उसको ही बताया। भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात, सुग्रीव का प्रिय करने की इच्छा से मैंने भिक्षु का रूप धारण किया है। क्योंकि बाली के जो उनके शत्रु हैं वो जानते हैं कि हम सुग्रीव के साथ हैं, अगर इस रूप से नहीं आएंगे तो पहचान करके हो सकता है अनिष्ट की आशंका। इसलिए सुग्रीव प्रिय कारणात भिक्ष रूप प्रतिच्छन्नम ऋष्यमुखात इह प्राप्तम, ऋष्यमुख पर्वत से मैं यहाँ आया हूँ। और कहते हैं मेरी दो खूबियाँ हैं, ये राम जी, ये लक्ष्मण जी, मेरी दो खूबियाँ हैं। तो क्या है, कहे काम गम कामचारिणम, कहे इच्छानुसार मैं गमन करने में समर्थ हूँ और इच्छानुसार रूप बदलने में भी समर्थ हूँ। काम गम कामचारिणम एवं उक्त्वा तु हनुमान तव वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्य कुशला पुनः नोवाच किंचन। हनुमान तव वीरौ राम लक्ष्मणौ, हनुमान जी कौन है, उनके दो विशेषण हैं, वाक्यज्ञो वाक्य कुशला, कहे वाक्य रचना में कुशल है और वाक्य को जैसे बोला जाए, किस प्रकार बोला जाए, बोलचाल की भाषा में भी कुशल है। वाक्य रचना में कुशल है और बोलचाल में भी जो कुशल है, ऐसे हनुमान जी तौ वीरो राम लक्ष्मणौ एवं उक्त्वा, उन वीर राम जी लक्ष्मण जी से इस प्रकार कह करके पुनः किंचन ना उवाच, इसके बाद लक्ष्मण जी अरे हनुमान जी कुछ भी नहीं बोले। एतत् श्रुत्वा बचः तस्य रामो लक्ष्मणम अब्रवीत प्रविष्टवदना श्रीराम भ्रातरम पार्श्वतः स्थितम्। तस्य बचः से तत् श्रुत्वा रामो, हनुमान जी के द्वारा कही गई इन सारी बातों को सुन करके श्री राम जी प्रहिष्ट बदना श्रीमान, सर्वशोभा संपन्न श्री राम जी प्रसन्न मुख वाले होकर के पार्श्वतः स्थितम भ्रातरम लक्ष्मणम अब्रवीत, अपने पास में खड़े हुए अपने भाई श्री लक्ष्मण जी से बोले। कहते हैं सचियो अयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः, कहते हैं लक्ष्मण ये महात्मा सुग्रीव वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं। कहे जो आए हैं ये है महात्मा वानर राज सुग्रीव के मंत्री हैं। तम एव कांक्षमाणस्य माम अंतिकम इह आगतः, काम एव कांक्षमाणस्य, कहताम एव यानी सुग्रीवमेव, सुग्रीव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये हनुमान जी यहाँ हमारे पास आए हैं। यह अंतकम यह आगतम, इसलिए तम अभ्यवास सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरैः वाक्यैः स्नेहयुक्तम अरिंदमम। कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव सचिवम, ये जो सुग्रीव के मंत्री आए हुए हैं, अरिंदमम जो शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हैं, वाक्यज्ञम
आप वाक्य रचना में, आप बात की रचना में भी जो बड़े बड़े वो है प्रवीण हैं, कपे माँ ऐसे जो बानर राज हनुमान हैं, कहे सौमित्रे हे लक्ष्मण मधुरई वाक्य अस्नो स्नेह युक्तम तम हनुमंतम अभ्यभास। कहते हैं बड़े स्नेहपूर्ण में, प्रेममयी भाषा में, मीठी वाणी में आप इनसे, हनुमान जी से आप बात करो। लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी, ये लक्ष्मण जी आप इनसे बात करो, बड़े सुंदर हैं। हाँ, ये सुग्रीव जी के सचिव हैं, इनकी बड़ी ताकत है, अंडम है, आप इनसे बात करो, ऐसा कहा। इसके बाद कहते हैं जरा संभल के बात करना। फिर बताया कहे संभल के बात करना, क्यों? कहे नारिग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न साम वेग विदुषा सक्यम एवं विभासितुम। कहे ऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद का अध्ययन न किया हो, या यजुर्वेद धारिणः ना, जिसने यजुर्वेद का कभी अभ्यास न किया हो, या साम वेद विदुषः ना, या जो साम वेद का विद्वान न हो। कहते हैं एवं विभासितुम ना सक्यम, जिसको इन तीनों वेदों का ज्ञान ना हो वो इस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता। इसलिए संभल के चलना, ये वेद का ज्ञान रखने वाले हैं। हनुमान जी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यही तो हनुमान जी, यही राम जी ने कहा कि जिसको यजुर्वेद का, जिसको ऋग्वेद का, जिसको सामवेद का ज्ञान न हो, वो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता जैसा हनुमान जी बोल रहे हैं। नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम, निश्चित रूप से अनेकों बार इन्होंने व्याकरण का अभ्यास किया है। क्यों क्यों ऐसा कहा? बहु व्याहरता अनेन किंचित अपशब्दितम ना, कहे इन्होंने इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन इनके बोले हुए वाक्यों में कहीं एक भी त्रुटि नहीं है। इससे लगता है इनको व्याकरण का इन्होंने बहुत बार अध्ययन किया है, व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध बोला है। कहे न मुखे नेत्रयोः चापि ललाटे चा भ्रुवोः तथा बहुव्याहरता अन्येषु सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। इनके बोलते समय मुख का जो भाव होना चाहिए, नेत्रों का जो भाव होना चाहिए, ललाट पर जिस तरीके की आभा होनी चाहिए, भौहें जिस प्रकार ऊपर नीचे होनी चाहिए, इतनी ही नहीं अन्य सर्वेषु, इनके अंग प्रत्यंग की गति इनकी बोली भाषा के अनुरूप ही थी। संविदितः क्वचित्, इनके बोलने में और इनके अंगों की चेष्टा में कहीं कोई अंतर नहीं था। इसलिए और दूसरे वो कह रहे हैं कि यजुर्वेद पढ़ा हो, सारे वेदों को पढ़ा हो, व्याकरण पढ़ा हो, तब भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो कौन बोलेगा? अभिस्तरम असंदिग्धम अविलंबितम अव्यथम उरस्ता कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। अभिस्तरम, बिना विस्तार दिए हुए अपना पूर्ण आशय समझा देने वाले हैं। बातों को बिना लंबा चौड़ा खींचे हुए अपने अभिप्राय को समझा देने वाले ये हनुमान जी। अभिस्तरम असंदिग्धम, इनकी भाषा सुन करके, इनकी बात सुन करके कहीं कोई संदेहात्मक स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। हर बात का इन्होंने निश्चय कर दिया है, कोई संदेह इन्होंने नहीं छोड़ा। अविलंबितम, जो कुछ भी बोला है धारा प्रवाह बोला है, कहीं रुक रुक के नहीं बोला है। इनके विलंबित स्वर नहीं है, अविलंबित है। धारा प्रवाह बोला है, कहीं रुक रुक के नहीं बोला कि अभी बोला अरे याद नहीं आ रहा क्या बोल रहा, ऐसा नहीं था। कहीं अविलंबितम,
अव्यथम, ऐसी भाषा जिससे किसी के मन को, किसी के हृदय को कोई ठेस न लगे, कोई व्यथा न पहुंचे। ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति कौन? ये हनुमान। क्यों बोला? कहे उड़स्थम कंठगम वाक्यम, जो इनके वक्षस्थल से निकली हुई बात है या इनके कंठ से निकली हुई बात है, उस बात को कैसा बोलना चाहिए, कितना तेज बोलना चाहिए, कितना मध्यम बोलना चाहिए, इन्होंने सारी बातों को वर्तते मध्यम स्वरम, न बहुत धीरे बोले हैं न बहुत ऊंचे स्वर में बोले हैं, इन्होंने हमेशा मध्यम स्वर का ही पालन किया है, मध्यम स्वरम। और कहीं संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम अविलंबिताम, संस्कार युक्त बातें हैं। संस्कार कहते हैं व्याकरण से जिसका संस्कार किया गया हो, व्याकरण से जो संस्कृत है उनको संस्कार युक्त भाषा कहते हैं। कहते हैं इनकी भाषा व्याकरण से परिवर्धित है, संवर्धित है। क्रम, शास्त्रीय विधि में, परिपाटी में, शास्त्रीय परिपाटी में बोलने का जो क्रम दिखाया जाता है उसको क्रम कहते हैं। तो कहते हैं इनकी बातें जितनी इन्होंने बोली हैं वो क्रम के अनुसार है, क्रम से, शास्त्रोक्त विधि से क्रम युक्त है। अद्भुतम, इनकी बातें बहुत अद्भुत हैं। अविलंबितम, बिना रुकावट की इन्होंने सारी बातें कही हैं। हृदय हर्षिणीम कल्याणीम वाचम उच्चारयति, हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली बड़ी कल्याणमयी बातों का इन्होंने उच्चारण किया है। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजन स्थया, त्रिस्थान व्यंजन, 3 स्थान है जहां से वाणी निकलती है, हृदय है, कंठ है और मूर्धा है। इन तीनों स्थानों से स्पष्ट रूप से अविभाजित होने वाली वाणी इनके द्वारा बोली गई है। कस्य न आराध्यते चित्तम, कहते इनकी इस प्रकार की बोली हुई वाणी ऐसा कौन है जिसका चित्त, जिसके मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करेगी। कहते हैं ये उस शत्रु के भी मन को भी पिघला देगी। उद्यता असेह अरेह अपि, अरेह माने शत्रु, असी माने तलवार। कहें तलवार लेकर के जो मारने के लिए उद्यत हो, उस शत्रु को भी अगर ऐसी वाणी सुनाई पड़ जाए तो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तित हो। ये इतनी सुंदर भाषा बोलने वाले हैं। एवं, और कहा, कहे एवं जो यस्य दूतो न भवेत पार्थिवस्य सिद्ध्यन्ते ही कथम तस्य कार्याणाम गतयो अनघ। कहते हैं निष्पाप लक्ष्मण, पार्थिवस्य एवं विधो यस्य दूतो न, जिस राजा के पास इस प्रकार के ज्ञान संपन्न दूत ना हो, कहे तस्य कार्याणि कथम सिद्ध्यन्ति, कहे जिस राजा के पास इस प्रकार के हनुमान सरीखे दूत ना हो, उन राजा के काम कैसे सिद्ध होंगे। अर्थात दूसरा श्लोक, एवं गुण गणैः युक्ता यस्य स्युः कार्य साधका, कहे जिस राजा के पास इतने गुणवान दूत हो जो कार्य को बनाने वाले हो, तस्य सर्वे अर्था सिद्ध्यन्ते, वाक्य प्रणोदिता, दूत ही प्रणोदिता, चाहे केवल दूत की ही प्रेरणा से उस राजा के सारे काम बन जाते हैं। एवं उक्तः तु सौमित्रिः, एवं उक्तः, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सौमित्रिः, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी, पवनात्मजं वाक्यज्ञं कपिम सुग्रीव सचिवम हनुमंतम, वाक्य रचना में कुशल सुग्रीव जी के मंत्री पवन पुत्र हनुमान जी से अव्यभाषत सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी बोले। कहते हैं विदिता नो गुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मनः, नौ माने हम लोग, हम दोनों। कहते हैं हे विद्वान, हे परम विद्वान हनुमान जी, आपके द्वारा महात्मा सुग्रीव के सारे गुण हम दोनों को मालूम हो गए। विदिता गुणा महात्मना सुग्रीवस्य,
महात्मा सुग्रीव के सारे गुण हम दोनों को मालूम हो चुके हैं। तमेव च आवाम मार्गावा सुग्रीवम प्लवगेश्वरम। अब हम भी आपको बता देते हैं कि वानर राज सुग्रीव के खोज में ही हम दोनों यहाँ आए। प्लवगेश्वरम सुग्रीवम मार्गा वह आवाम तम एव। हम दोनों उन्हीं वानरराज सुग्रीव की खोज में ही यहाँ आए हैं। यथा ब्रवीसि हनुमान सुग्रीव वचनात् तथा ही करिष्यावो वचनात् तव सत्तम। कहे सत्तम हनुमान, ए वानर श्रोमणी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, सुग्रीव वचनात् यथा ब्रवीसि, कहे सुग्रीव के द्वारा कही हुई बातें जैसा आपने यहाँ बोली है, तथा ही तव वचनात्, कहे सुग्रीव कहते ना कहते, हे हनुमान तुम्हारे कहने मात्र से तथा ही करिष्यावो, हम दोनों वैसा ही करने के लिए तैयार हैं जैसा तुम कहते हो। अर्थात सुग्रीव जी से मित्रता करने को तैयार है। तत तस्य वाक्यम निपुणम निशम्य प्रहिष्टरूपः पवनात्मजः कपिः मनः समाधाय जयोपपत्तो सख्यम सदा कर्तुम इये सताभ्याम। तत इस प्रकार तस्य यानी लक्ष्मणस्य निपुणम वाक्यम, लक्ष्मण जी की बड़ी चतुराई भरी सुंदर बातों को सुन करके कपिः प्रहिष्टरूपः पवनात्मजः, पवन कुमार पवन पुत्र श्री हनुमान जी एकदम प्रसन्न होकर के मनः समाधाय जयो अपत्तो, मन में उन्होंने पक्का कर लिया अब सुग्रीव की विजय होनी है। सख्यम सदा कर तुम योताभ्याम, उन दोनों के साथ राम लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव की मित्रता कराने का ठान लिया श्री हनुमान जी ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः प्रहिष्टो हनुमान कृत्यवान इति तत्वचा श्रुत्वा मधुर भावं च सुग्रीवम मनसा गतः। ततः प्रहिष्टो हनुमान, परम प्रसन्न हनुमान जी कृत्यवान इति तद्वचा, लक्ष्मण जी की बातों से लग गया कि इनको भी हमारी आवश्यकता है। लक्ष्मण जी की बातों से लगा कि ये इनको भी हमारी आवश्यकता है। श्रुत्वा मधुर भावम चा, सुग्रीव जी के प्रति राम जी लक्ष्मण जी का मधुर भाव समझ करके, सौम्य भाव समझ करके सुग्रीवम मनसा गतः, मन से हनुमान जी सुग्रीव जी के पास पहुंच गए। मनसा सुग्रीवम गतः भाव्यो राज्य आगतः तस्य सुग्रीवस्य महात्मना। कहते हैं महात्मा सुग्रीव जी आपका राज्य तो आया हुआ समझो, अब तो आपका राज्य आ गया या समझो। भाव्यो ऐसा लगने लगा है कि आपका राज्य आ गया। यत अयम कृत्यवान प्राप्तः कृत्यम च एतत् उपागतम, कहें ये लोग जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं उनके प्रयोजन को तो आपको करना ही चाहिए। ये तो अयम कृत्यवान प्राप्त, जिस प्रयोजन के साथ ये राम जी लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं, एतत् उपागतम कृत्यम, आ जाने पर सुग्रीव जी आपके द्वारा इनका कार्य तो आपको करना ही चाहिए। ततः परम संग्रस्तो हनुमान प्लवगोत्तमः प्रति उवाच ततो वाक्यम रामम वाक्य विशारदः। ततः वाक्य विशारदः, बोलचाल की भाषा में परम कुशल, प्लवगोत्तमः वानर श्रेष्ठ, हनुमान परम संग्रस्त, हनुमान जी परम प्रसन्नता पूर्वक रामम वाक्यम प्रति उवाच, राम जी से हनुमान जी बोले कि हे राम जी अब तो बता दो, किम अर्थम तुम वनम घोरम पंप कानन मंडितम आगता सा अनुजो दुर्गम नाना प्याल मृगायुतम। कहते पंपा कानन मंडितम,
पंपा सरोवर और विभिन्न प्रकार के कानूनों से सुशोभित, घोरम परम भयानक, दुर्गम परम दुर्गम वनम, इस वन में किम अर्थम तुम आगता, किस प्रयोजन से आप आए हो, सानुजो, अपने छोटे भाई के साथ आए हो। और कहते हैं ये वन कैसा है, नाना ब्याल मृगायुतम, अनेक प्रकार के सर्प और हिंसक पशुओं से भरा पूरा वन है। इस दुर्गम वन में आप किस कारण से आए हो ये तो बता दो। अस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणो राम चौदितः आचचक्षे महात्मानं रामम दशरथात्मजम। राम उदितः लक्ष्मणो, राम जी की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी, एतत् तद वचनम श्रुत्वा, हनुमतस्य वचनम श्रुत्वा, हनुमान जी की ये बात सुन करके कि आप किस कारण आए हो, ऐसी हनुमान जी को बात सुन करके राम जी की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी दशरथात्मजम महात्मानम रामम आचचक्षे, दशरथ नंदन महात्मा राम जी के बारे में उनका परिचय देना प्रारंभ किया लक्ष्मण जी ने। कहते राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्म वत्सला, चातुर्वर्ण्यम स्वधर्मेण नित्यम एव अभिपालयन। कहते हैं हे विद्वान, हे कपिराज, हे हनुमान जी, राजा नाम दशरथो, राजा दशरथ का नाम सुना होगा, धर्म वत्सला द्युतिमान, वो परम तेजस्वी थे, धर्म के अनुसार कार्य करने वाले थे, स्वधर्मेण चातुर्वर्ण्यम नित्यम एव अविपालयन, अपने धर्म में स्थित रह करके उन्होंने चारों वर्णों के लोगों का हमेशा नित्य अभिरक्षण किया है, उनका पालन किया है। न द्वेष्टा विद्यते तस्य न तो द्वेष्टि कंचन, कहे न उनका किसी कोई विरोधी था, न उन्होंने किसी से विरोध किया, है ना। न द्वेष्टा, द्वेष करने वाला, न द्वेष्टा विद्यते तस्य और सातु द्वेष्टि न कंचन, उनका ना कोई द्रोही था, ना उन्होंने किसी से द्रोह किया। सातु सर्वेषु भूतेषु पितामहयो अपरः, कहते हुए राजा दशरथ सारे प्राणियों के लिए एक दूसरे ब्रह्मा के समान थे। अपरः पितामहयो, वे दूसरे ब्रह्मा के समान थे। अग्निष्टोम आदि भी यज्ञैः इष्टवान आप्त दक्षिणैः, कहे अग्निष्टोम आदि बहुत सारे यज्ञों को उन्होंने करवाया और उन यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। आप्त दक्षिणैः तस्य दशरथस्य अयम पूर्वजः पुत्रो, उन्हीं दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र ये हैं। कह रामो नाम जनैः श्रुता, इनका नाम राम है, लोगों ने ऐसा ही इनका नाम सुना है। जनैः श्रुतः शरण्यः सर्वभूतानां, यह दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, सर्वभूतानां शरण्यः, सभी प्राणियों को इस शरण देने योग्य है, शरण देने वाले हैं। लेकिन इस समय पितुः निर्देश पारगः, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पे हैं। ज्येष्ठो दशरथा तस्य अयम पुत्राणाम गुणवत्तरः, कहे सिर्फ आयु में ही दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र नहीं हैं, कहे पुत्राणाम गुणवत्तरः ज्येष्ठो, दशरथ के सभी पुत्रों में गुण से भी ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक गुणवान भी। राजलक्षण संयुक्तः, कहे ये राज्य चिन्हों से संयुक्त हैं, राज्य चिन्हों से युक्त हैं। राज्य चिन्ह जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। उन्होंने कहा राज्यार हो, आप तो राज्य पाने योग्य हैं। उन्होंने कहा राज्य लक्षण संयुक्त, कहे राज्य लक्षण से संयुक्त हैं, राज्य चिन्ह में विराजमान है। लेकिन संयुक्तो राज्य संपदा,
जिस समय उस राज्य लक्ष्मी से इनका संजोग होने वाला था, अभिषेक होने वाला था, कि विघ्न पड़ गया, राज्यात भ्रष्टो, और राज्य इनके हाथ से निकल गया। कहें संजोग आ गया और राज्य इनके हाथ से निकल गया। मया सारधम बने वस्तुम एह आगतः, और मेरे साथ वन में निवास करने के लिए यहाँ आ गए। कहे मेरे ही साथ नहीं आए थे भैया, हे हनुमान जी, भार्यया चा महाभाग सीताया अनुगतो वसी दिनक्षय महातेजा प्रभया युव दिवाकरः। कहे दिनक्षय, दिन के अंत होने पर, दिवाकरः प्रभ महातेजा दिवाकरः युव प्रभया। कहे दिन का अंत होने पर महान तेजस्वी भगवान सूर्य की किरणें भगवान सूर्य के साथ ही समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार राम जी की वो आभा है, राम जी की प्रभा है सीता जी, इनसे कभी अलग ना होने वाली हैं। जब वन में चलने लगे तो उनकी प्रभा के समान उनके पीछे आ गई। भार्यया चा महाभाग सीताया अनुगतो बसी, बसी माने जितेंद्रिय, जितेंद्रिय राम जी के पीछे छाया की तरह उनके पीछे इनकी पत्नी सीता जी, महाभाग सीता जी आ गई। और कहते हैं सीता का परिचय तो बता दिया, अब मेरा परिचय भी जान लो। कहे अहम अस्य अवरो भ्राता गुणैः दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। कहे अहम अस्य रामस्य अवरो भ्राता, मैं राम जी का छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। इससे ज्यादा और जो विशेषण बताया, कहते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कहे कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य गुणैः दास्यम उपागता, ये परम कृतज्ञ हैं, ये हमारे राम जी बहुज्ञ हैं। बहुज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, बहुज्ञ माने ज्ञान जानने वाले, बहुत कुछ जानने वाले, यानी सारे शास्त्रों का जिनका अध्ययन है, सारे शस्त्रों का जिनका अध्ययन है, सारे अस्त्रों का जिनका अध्ययन है। कहते हैं ऐसे जो कृतज्ञ हैं, जो बहुज्ञ हैं मेरे राम जी, मैं इनका दास हूं, इन्हीं गुणों के कारण मैं इनका दास हूं। गुणैः दास्यम उपागता, इनके कृतज्ञ बहुज्ञ गुणों के द्वारा मैंने इनकी दासता स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इनका दास हूं। और नाम से, के नाम से ही जानना चाहते हो तो लक्ष्मणो नाम नामतः सुखार्हस्य महार्हस्य सर्वभूत हितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च। कहे सर्वभूत हितात्मनः, सभी प्राणियों के कल्याण में हमेशा लगे रहने वाले हैं ये मेरे राम जी। सुखार्हस्य, सुख के योग्य हैं, सुख पाने के योग्य हैं। महार्हस्य, बड़े बड़े सम्मानीय लोगों के द्वारा सम्मानित हैं। ऐश्वर्येण विहीनस्य, कहे भोग सामग्रियों से रहित है। ऐश्वर्य जितनी सामग्रियां हैं दुनिया की इस समय उनसे रहित हैं। वनवासे रतस्य च, इस समय ये वनवास का पालन कर रहे हैं। उसी वनवास का पालन करते समय काम रूपिणा राक्षसा रहिते तस्य भारजा अपहृता। उसी समय एक इच्छाधारी राक्षस के द्वारा रहते एकांते, जिस समय निर्जन कुटिया में तुम्हारी जानकी जी थी, उस समय उस राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। तच्च ज्ञायते तत् रक्षा न ज्ञायते पत्नी एन अस्य वा हृता। रामस्य पत्नी एन हृता तस्य न ज्ञायते। राम जी की पत्नी को जो हरण करके ले गया उस राक्षस के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। तनु नाम दितेह पुत्रः सापात राक्षसताम गतः। कहते हैं दिति महारानी के पुत्र हैं जिनका नाम धनु था, वही कबंध की बात बता रहे हैं।
जिनका नाम धनु था, जो सांप से राक्षस शरीर को प्राप्त हुए थे। सापात राक्षसताम गतः, कहते तेन आख्यातः, उस राक्षस स्वरूप को प्राप्त हुए उस कबंध ने हमको बताया था। तेन आख्याता, उसने बताया था। क्या बताया? कहे बानराधिपा सुग्रीवः समर्थो, उसने बताया कि वानर राज सुग्रीव जी समर्थशाली हैं, जिसमें साज्ञास्यति महावीर जहतो भार जा अपहारिणम, वानर राज सुग्रीव महान पराक्रमी हैं। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले जो राक्षस हैं उनके बारे में या जानते होंगे या पता लगा लेंगे। एवं अवुक्त्वा दनु, इस प्रकार उस धनु हमको कह करके भ्राजमानो दिव स्वर्गम दिवम गतः, दिव्य रूप धारण करके उस स्वर्ग लोक को चला गया। लेकिन उसने बताया कि सुग्रीव जी उसको ढूंढ निकालेंगे या उसको जानते होंगे जिसने इनकी पत्नी का अपहरण किया है। एतत्ते, लक्ष्मण जी कहते हैं, एतत्ते सर्वम आख्यातम, एतत्ते सर्वम आख्यातम यथा तथेन प्रेक्षतः अहम चैव रामः च सुग्रीवम शरणं गतौ। कहते हैं कपिराज, हे हनुमान जी, इस प्रकार यथा तथेन पृच्छतः, जिस जिस प्रकार से जो जो कुछ आपने पूछा था, सर्वम आख्यातम, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और एक बात और बता दूं कि अहम चैव रामश्चा, मैं और श्री राम जी, मेरे बड़े भाई राम जी, मेरे मालिक राम जी, कहे सुग्रीवम शरणम गतो, इस समय सुग्रीव जी के शरण में आए। कहते इस समय हम दोनों सुग्रीव जी के शरण में आए हैं। एस दत्वा वित्तानि प्राप्य चा अनुत्तम ऐसा, शरण में आए हैं तो भिखारी मत समझ लेना, हनुमान से कहा लक्ष्मण। एस दत्वा वित्तानि प्राप्य चा अनुत्तमम यसा, ये जो राम जी हैं इन्होंने बहुत